जय श्री कृष्ण भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, आज हम माघ मातम के 29वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। आप सभी भक्त ध्यान लगा करके कथा का श्रवण करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेट्टम्बुफलचार्वक्यणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यासी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री व्यासी महाराज कहते हैं कि सूत जी, इधर जो सारस ने कल की कथा में बंदर को उसके पिछले जन्मों के कर्म के बारे में बताया कि किस प्रकार से बंदर जो है राजा था और किस प्रकार से उसने प्रजा को पीड़ित करके और उसने अपराध के कारण बंदर योनि प्राप्त करी। और सारस ने भी अपने पिछले जन्मों के कर्मों के बारे में बताया। जो केरल देश का ब्राह्मण प्रेत हो गया है, पथिक से कह रहा है कि पथिक, तुम गंगा जी लेकर के जा रहे हो, मैंने तुमसे ये वृतांत सुनाया। इस समय तुम्हारे पास जो गंगा जल है, इस गंगा जल को मुझको दे दो, क्योंकि मैंने इसका मातम सुना है। गंगा जी का जो मातम होता है, चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष देखा है। मेरे साथ इसी पर्वत पर गंगा जी का एक चमत्कार हुआ था, क्योंकि मैंने प्रेत योनि में अति दुखी हूं। एक ब्राह्मण अनाधिकारी को यज्ञ करा करके निषिद्ध दान लेकर के उसका दुरुपयोग करके ब्रह्म राक्षस हो गया था। वह हमारे 68 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनखल के स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वो राक्षस शरीर त्याग करके भगवान के बैकुंठ धाम को चला गया। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैं तुमसे गंगा जल मांग रहा हूं। मैंने पिछले जन्म में तीर्थ स्नानों में बड़े बड़े दान लिए, उनका प्रायश्चित भी नहीं करा, न ही मैंने दान पुण्य करा। दान लेता ही था, देता नहीं था। इसी से मैं हजारों वर्षों तक इस प्रेत योनि में, जिसमें अन्न और जल मिलना अति दुर्लभ है, मैं दुख को पा रहा हूं। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल दे करके मेरे प्राणों को जो कंठ तक आ गए हैं बचाओ। हे पथिक, मेरी रक्षा करो। आप भी ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों का धर्म होता है कि हमेशा परोपकार करना। मैंने तो अपना ब्रह्म तत्व नष्ट कर दिया, पर आप मत करो। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करने की इच्छा नहीं करता। देवदूती ब्राह्मण कह रहे हैं कि पिशाच। उस प्रेत के वचन सुनकर के ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल को अवश्य भोगना पड़ता है। देव दानव मनुष्य कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल और वृद्धों को मरण, अंधा, कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पांडित्य, मूर्खता, जो भी कुछ प्राप्त होता है सभी कर्मों के द्वारा होता है।
संसार में इंसान जो कुछ प्राप्त करता है वो अपने कर्मों से करता है, ये पथिक सोच रहा है। संसार में कर्म के साथ ही भाग्य चलता है, कर्मों से ही भाग्य का परिवर्तन होता है। इसलिए इस कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया है वही धन्य है। यह सुनकर के प्रेत गदगद वाणी से बोला, है पथिक, मैं जानता हूं आप सर्वज्ञ हैं, आप मुझको जीवन का आधार जल इस प्रकार से दो जैसे मेघ चातक को देता है, ऐसे मुझे ये गंगा जल पिला दो। वो केरल देश का ब्राह्मण जो प्रेत बन गया है उस पथिक ब्राह्मण से बार बार याचना कर रहा है। पथिक कहने लगा, है प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, उन्हीं के लिए मैं जल लाया हूं। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया, अब मैं इसी धर्म संदेह में हूं, क्या करूं? परंतु यज्ञों में इतना नहीं मानता जितना मैं प्राण रक्षा को मानता हूं। भगवान की यज्ञ करने से इतना फल प्राप्त नहीं होता जितना किसी की रक्षा करने से, किसी जीव की सहायता करने से, किसी के प्राणों की रक्षा करने से, किसी की जीविका चलाने से प्राप्त होता है। इसलिए हे प्रेत, मैं तुमको ये जल दे करके तुम्हारी तृप्ति अवश्य करूंगा, माता पिता के लिए फिर से जल लेकर के आऊंगा। लोमस जी कहते हैं कि हे वेद निधि ब्राह्मण, इस प्रकार पथिक ने गंगा यमुना त्रिवेणी का जो जल था वो संगम का जल लेकर के उस प्रेत को पीने के लिए दिया। प्रेत ने प्रीति से उस जल को पिया। जैसे ही इस प्रेत ने जल को पिया उसी समय प्रेत शरीर को छोड़ करके वो दिव्य देहधारी हो गया और कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से मैं मुक्त हो गया हूं। हम समझते हैं ब्रह्मा भी इस जल के गुण का वर्णन नहीं कर सकते, महादेव जी भी इस जल की महिमा का स्वयं बखान करने के लिए इसको अपने मस्तक पे धारण किया है। इस संसार में जो मनुष्य काया वाचा मनसा से पाप हो गए हों उनके उद्धार के लिए गंगा स्नान करें, गंगा के जल का सेवन करें तो उनके पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। गंगा जल के सेवन करने से, गंगा जी में स्नान करने से मुक्ति हमेशा सामने खड़ी रहती है। जिसके जल को स्पर्श करने से प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं, जो गंगा स्नान करता है वो वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल से तर्पण करें तब भी नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। पितर लोग सीधे स्वर्ग को चले जाते हैं और जो स्वर्ग में रह रहे पितर उनका अगर वंशज जो तर्पण करता है तो वो ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। गंगा जल के समान मुक्ति का कोई दूसरा साधन नहीं है। वो प्रेत वहां से चला गया। एक मास में जब माघ मास आया उसने सुना कि माघ प्रयाग मातम के अनुसार गंगा यमुना के संगम में स्नान करके पिशाच शरीर को मुक्ति से प्राप्त हो सकते हैं। उसने जो है देवदूती ब्राह्मण के अनुसार पिशाच जो है भक्ति पूर्वक नारायण की स्तुति करता हुआ वो देवन देश का राजा जो देवदूती ब्राह्मण से संवाद हो रहा था वो सीधा वैकुंठ को चला गया। उसने माघ के महीने में पिशाच ने फिर गंगा स्नान किया, त्रिवेणी स्नान किया देवदूती ब्राह्मण के अनुसार। सोहे वेद निधि इतिहास पापों का नाश करने वाला है। जो माघ के मातम की कथा श्रवण करता है उस व्यक्ति के सारे पाप जल करके नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म का ज्ञान होता है। ये पुण्य यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला इतिहास होता है। ज्ञान तथा मोक्ष को देने वाला है। तुम भी सदगति पाना चाहते हो तो अपने इन पुत्र और इन पांचों गंधर्वियों के साथ में प्रयागराज में चलो। प्रयागराज में जाकर के ये पांचों पिशाचनी और तुम्हारा पुत्र जो पिशाच हो गया अग्नि ऋषि वो गंगा स्नान करे, त्रिवेणी स्नान करे तो श्राप से मुक्त हो जाएगा। वहां पर श्राप से पैदा हुआ पिशाच तत्व नाश को प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार से लोमस जी के मुख से अमृतमय वचन सुन करके मानो अमृत पी करके सब प्रसन्न हो गए हैं, पाप रूपी समुद्र से पार हुए और सभी जो है 500 पिशाचनी गंधर्व कन्याएं जो आग्निक ब्राह्मण के हिसाब से पिशाचनी हो गई थी और जो आग्निक ऋषि गंधर्व कन्याओं के हिसाब से पिशाच हो गया था, अपने पिता वेद नदी के साथ और लोमस ऋषि के साथ में उन्होंने त्रिवेणी के लिए प्रस्थान किया। माघ का महीना चल रहा था, सभी त्रिवेणी के लिए चल पड़े और सभी भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए त्रिवेणी स्नान के लिए प्रस्थान किया और त्रिवेणी के मातम को आपस में वर्णन करते जा रहे हैं कि त्रिवेणी की महिमा अपरंपार है। भक्तों, आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की कथा का कल के अध्याय में वर्णन करेंगे। जिनके पितृ दोष लगा हो, उन्हें चाहिए कि गंगा जल लेकर के गंगा जल और जल मिला के उसमें कच्चा दूध मिला के काले तिल डाल करके और पितरों के लिए उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ओम सब पितृभ्यो तर्पयामि कहते हुए पीपल के पेड़ पर तर्पण करना चाहिए। अगर गंगा स्नान करने गए हैं, कभी भी आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो हाथ में अंजलि भर करके सूर्य की तरफ मुख करके पितरों के नाम से 3 बार सब पितृभ्यो तर्पयामि, सब पितृभ्यो तर्पयामि, सब पितृभ्यो तर्पयामि कह करके तर्पण जरूर करें। इससे पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। भक्तों, आज की कथा कहीं पे विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।